मोहतरम सामीन, बुज़ुर्गों, दीनी मिली भाइयों, प्यारे बच्चों, पर्दा नशीन ख़वातीन इस्लाम, मैंने अभी आपके सामने सूरह रूम सूरह नंबर 30 की आयत नंबर 54 की तिलावत की है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस आयत करीमा में हमारे और आपके 3 अदवार बयान किए हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया, अल्लाहुल्लज़ी खलक़कुम, अल्लाह वही अल्लाह है जिसने तुमको पैदा किया मिन ज़ुअफ़िन, कमज़ोरी में, तुमको कमज़ोर पैदा किया। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तुमको कमज़ोर पैदा किया। सुम्मा जअला मिन ज़ुअफ़िन क़ुव्वा, फिर क़ुव्वत के बाद एक मरहला ऐसा आया कि आप क़ुव्वत वाले हो गए, तवाना हो गए। सुम्मा जअला मिन बाद क़ुव्वतिन ज़ुअफ़ा, फिर तवानाई के बाद, क़ुव्वत के बाद फिर कमज़ोरी का एक मरहला आया। व शैबा, और आप बूढ़े हो गए। यख़्लुक़ु मा यशा, जो चाहे वो पैदा करता है। वह हुवल अलीमुल क़दीर, और वो सब कुछ जानने वाला और हर चीज़ पर क़ुदरत रखने वाला है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसमें हमारे और आपकी ज़िंदगी के 3 अदवार बयान किए हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा, हमने तुमको कमज़ोर पैदा किया। इंसान जब पैदा होता है तो वो कितना कमज़ोर होता है, आप इस बात का मुशाहिदा कर सकते हैं। कोई छोटा सा बच्चा हो, महीना 2 महीने का, तो वो करवट तक नहीं ले सकता। अल्लाह रब्बुल आलमीन जो हम और आपको पैदा करता है, बचपन में हम बहुत कमज़ोर होते हैं। जब हम पैदा होते हैं तो हम बहुत कमज़ोर होते हैं। कोई बच्चा जब पैदा होता है तवाना नहीं होता है, वो क़ुव्वत वाला नहीं होता है। उसके अंदर इतनी क़ुव्वत नहीं होती है कि वो करवट बदल ले। 2 महीने 3 महीने के बाद वो करवट बदलना शुरू करता है। उसके बाद भी वो कमज़ोर रहता है। साल 2 साल 3 साल में बच्चा बोलना शुरू करता है, बोलना भी नहीं जानता है। उसके बाद एक दौर आता है, वो तवाना हो जाता है, क़ुव्वत वाला हो जाता है, मजबूत हो जाता है, कड़ियल जवान हो जाता है। और वो जवानी ऐसा नहीं कि उसकी जवानी वो पायदार रहे, हमेशा रहे। उसके बाद वो जवानी का मरहला भी गुजरता है तो फिर वो ज़ईफ़ी की तरफ आ जाता है। फिर तवानाई के बाद, फिर क़ुव्वत के बाद फिर कमज़ोरी आनी है, फिर बुढ़ापा आता है, फिर वो चलने को तरसता है, बीमारियां उसको घेर लेती हैं, वो मस्जिद तक नहीं जा सकता। जैसे वो बचपन में कमज़ोर पैदा हुआ था, वैसे ही बुढ़ापे में कमज़ोर हो जाता है। ये 3 अदवार हैं हमारी ज़िंदगी के। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बचपन के बाद जो जवानी का ज़िक्र किया है, उसमें कहा है क़ुव्वा, तवानाई। वो जवानी की उम्र होती है। जवानी की उम्र में हम सोचते हैं न जाने क्या कर गुजरेंगे हम। और यकीन मानिए, दुनिया में इंकलाब अगर आया है तो नौजवानों से और जवानों से आया है। जवान, जो नौजवान होता है, उसके अंदर बहुत जोश और जज्बा होता है हर चीज़ का। अगर उसी जज्बे को हमने सही जगह इस्तेमाल किया तो वो नौजवान दुनिया व आखिरत कमा लेता है। अगर वही जोश और जज्बा, वो तवानाई, वो क़ुव्वत, वो ताकत, वो आज़्म अगर गलत जगह इस्तेमाल हो गई तो वो अपने साथ अपने ख़ानदान, अपने देश की भी ज़िंदगी बर्बाद करता है। अपना आप को बर्बाद करता है, अपने ख़ानदान को बर्बाद करता है। यहाँ तक कि कुछ लोग तो इतनी गलत चीज़ों में पड़ जाते हैं कि वो अपने देश का भी नाम ख़राब कर देते हैं। मेरे मुखातब नौजवान और जवान हैं। इसका मतलब ये नहीं कि बच्चों के लिए और बुज़ुर्गों के लिए इस खुतबे में कुछ नहीं है, उनके लिए भी है। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने नौजवानों को, जवानों को क़ुव्वत से कहा है, ताकत। अब ताकत का इस्तेमाल कैसे किया जाता है? ताकत का इस्तेमाल सही करेंगे तो आप दुनिया व आखिरत में कामयाब होंगे। और अगर ताकत का इस्तेमाल अगर गलत करेंगे, जवानी का इस्तेमाल अगर गलत करेंगे, हमें क्या लगता है कि हमें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने क्यों पैदा किया? ये जो वक्त हम गुजार रहे हैं, ये अपनी मर्ज़ी से गुजार रहे हैं? यकीनन हम अपनी मर्ज़ी से पैदा नहीं हुए। हमको अल्लाह रब्बुल आलमीन ने पैदा किया और किसी ख़ास मकसद के लिए पैदा किया। और हमको सिर्फ मुसलमानों को नहीं, बल्कि इंसानों को और जिन्नातों को सिर्फ महज अपनी इबादत के लिए पैदा किया।
आप सूरह ज़ारियात में इसका मुशाहिदा कर सकते हैं। नौजवानी में जो इबादत होती है वो असल इबादत होती है। 7 साल से पहले तो कोई भी चीज़ फ़र्ज नहीं होती है, क्योंकि हमारे अंदर क़ुव्वत ही नहीं होती, सलाहियत नहीं होती, शऊर नहीं होता है। और फिर आप बहुत ज़रा जब ज़ईफ़ हो जाते हैं तो फिर आपकी इबादत का कोई मतलब नहीं रहता है, क्योंकि आपके अंदर क़ुव्वत ही नहीं है। जब क़ुव्वत थी तब कहाँ थे? जब आप कड़ियल जवान थे, पहाड़ लौटने की आपके अंदर ताकत थी, तब आप कहाँ थे? ये जो ज़िंदगी हम गुजार रहे हैं इसके बारे में सवाल होगा। या रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है, ला तज़ूलु क़दमल अब्द यौमल क़ियामा हत्ता युसअलु अन अर्बईन अन उम्रिही फ़ीमा अफ़ना। यह तबरानी की रिवायत है। 4 चीज़ों का सवाल होगा क़यामत के दिन। वार्निंग भरे लहजे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि बंदा उस वक्त कदम को अपने नहीं हिला सकता क़यामत के दिन जब तक कि वो 4 चीज़ों के बारे में उससे सवाल ना कर लिया जाए। उसमें से एक ये है अन उम्रिही फ़ीमा अफ़ना। ये जो उम्र तुमने गुजारी है ये कहाँ फ़ना की, तुमने कहाँ खपाई। हमारी और आपकी जो उम्र मिली है इसको हम कहाँ लगा रहे हैं, हम इसको कहाँ ज़ाय कर रहे हैं, किस मकसद के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दी थी ये, वो मकसद पूरा हो रहा है क्या? हम अपने एक एक लम्हे का हिसाब देंगे। इस वक्त तो ठंडक चल रही है, सर्दी चल रही है। आप जब मौसम सरमा में होते हैं, जब आप ठंडक में नहीं बल्कि गर्मी में होते हैं, उस वक्त की धूप आप याद कीजिए। इतनी धूप होती है, इतनी तेज़ धूप होती है कि आप 1-8 घंटा धूप में नहीं चल सकते, खड़े नहीं हो सकते अगर ज़रूरत नहीं है तो। जो होता भी है तो मजबूरन खड़ा होता है। जलाने वाली तपिश वाली धूप, जून जुलाई वाली। अब सोचिए क़यामत में हश्र के मैदान में क्या होगा। ये सूरज जो हमसे लाखों करोड़ों किलोमीटर दूर है, कई लाइट ईयर दूर है, साइंस के तलबा समझ सकते हैं, कई लाइट ईयर दूर है सूरज, उसकी तपिश 45 डिग्री 48 डिग्री हम बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। रोज़े क़यामत कहाँ होगा? ये 1 मील के फासले पे। 1 मील के 2 मतलब उलमा ने बयान किए हैं। एक तो वो होता है जो 1.5 किलोमीटर का होता है 1 मील, और 1 मील वो होता है जो सुरमेदानी जो होती है उसमें से जो सुरमा लगाते हैं, वो जो तीली होती है उसके बराबर है, उसको ही मील बोलते हैं। लेकिन 1.5 किलोमीटर ही मान लीजिए आप, ज़्यादा करीब मन मानिए। क्या इतनी करीब सूरज आने के बाद कोई चीज़ ज़मीन पे बाकी रह सकती है? इस बात का तो हम तसव्वुर ही नहीं ला सकते हैं कि इतनी करीब सूरज आने के बाद कोई पेड़, कोई दरख्त, कोई साया बाकी रहेगा। इसीलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हदीस कुदसी में कहा है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए से कहा है, सही बुखारी की हदीस नंबर 6412 है। उसमें कहा कि क़यामत के दिन, हश्र के दिन 7 खुशनसीब ऐसे लोग होंगे जो अर्श के साए में होंगे, क्योंकि इतनी करीब जो सूरज होगा तो किसी चीज़ का साया छोड़िए, वो चीज़ ही नहीं बाकी रहेगी। हम आज जिन पर तकिया रखते हैं, यानी कि सहारा लेते हैं, साए में जाते हैं, ये पेड़, ये पौधे, ये बिल्डिंगें या और बहुत चीज़ें, ये कुछ नहीं होगा। चटियल मैदान होगा, किसी भी चीज़ का साया नहीं होगा। सिर्फ एक साया होगा, वो भी अल्लाह के अर्श का साया। उसमें 7 खुशनसीब लोग होंगे। उसमें से एक नौजवान वो होगा, वशाबुन नशा फी इबादतिल्लाह, और वो नौजवान उस साये का मुस्तहिक होगा, अर्श के साये का, जो अपनी पूरी जवानी अल्लाह की इबादत में गुजारता हो। माफ़ कीजिएगा, इबादत से मुराद सिर्फ नमाज नहीं है। पूरी ज़िंदगी, पूरी जवानी और नौजवानी, वो जो खुराफात के दिन होते हैं, वो जो म्यूज़िक और गाने बजाने के और लहो लैब के जो दिन होते हैं, वो तमाम अल्लाह की इबादत में गुजारते हों। अल्लाह की इबादत से मुराद सिर्फ नमाज नहीं है। लैसल बिर्रा अन तुवल्लु क़िबलल मशरिक़ वल मग़रिब।
सूरह बकरा आप पढ़ें, हम पढ़ें, तर्जुमे के साथ पढ़ें। पहले बात तो सभी लोग कोशिश करें कि अरबी सीख जाएं। नहीं आती है अरबी तो तर्जुमे के साथ पढ़ें। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा है कि सिर्फ क़िबले के रुख खड़े हो जाना मशरिक़ मग़रिब की तरफ वही नेकी नहीं है, और भी नेकी के मदारिज हैं, और भी मरहले हैं। आज ये नौजवान अपने वक्त को कहाँ ज़ाय कर रहा है, मुशाहिदा करते होंगे आप। अभी ठंडक है, नौजवान बूढ़े सभी आग लगा करके लकड़ियों में और ताप रहे हैं। सुबह से लेके शाम तक तापते हैं। क्या तापने से सर्दी कम हो जाती है? क्या आग सेकने से जाड़ा ख़त्म हो जाएगा? वक्त ज़ाय कर रहे हैं। हमारा नौजवान कहाँ है? आप चले जाइए चाय के ठेलों पर, 2-2, 3-3, 4-4, 5-5 घंटे पूरा दिन वहीं वक्त बिता रहा है। अगर कोई सज्जन घर में है तो उनके पास अल्लाह की सबसे बड़ी नेमत मोबाइल है, और उससे ही बड़ी नेमत उसमें डाटा है या कहीं फ्री का वाईफाई मिल गया है। फिर तो पूछिए मत, वाईफाई की कीमत है, वक्त की कीमत नहीं है। जब तक आंखें दर्द नहीं करने लगती हैं तब तक रील्स देखते हैं। वो नौजवान, वो जवान जो सबके सामने बड़ा मुत्तकी, बड़ा परहेजगार है, बड़ा इबादत गुजार है, मस्जिदों को आता जाता है, लेकिन वो तन्हाई में मोबाइल के साथ क्या कर रहा है। और माफ़ कीजिएगा, नौजवान से मुराद सिर्फ नौजवान लड़के नहीं हैं, लड़कियां भी हैं, बच्चे ही नहीं बच्चियां भी हैं। आज उनके घर में भी ये नेमत मौजूद है मोबाइल वाली, और नेट की सारी फैसिलिटीज़ मौजूद है। उसका हम किस तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं, उसके नताइज जब हमारे सामने आते हैं तो हम नताइज पर अफसोस करते हैं और कारगुजारी पे नहीं देखते हैं कि हमने अपने घरों की निगरानी कैसे की। कोई बच्चा 10 साल से लेकर से 10 साल या उससे भी छोटा अगर है और उसके पास आपने मोबाइल दिला रखा है तो उसके मोबाइल पे आपकी निगरानी होनी चाहिए। कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही, तुम सब के सब निगहबान हो, तुम सब के सब से सवाल किया जाएगा अपनी अपनी फैमिली के बारे में, जो भी तुम्हारी जिम्मेदारी में थे। अगर हम घर के फ़र्द हैं तो हमारी जिम्मेदारी है हमारी बहनों की भी, हमारे भाइयों की भी, हमारे वालिदैन की भी। आज नौजवान कहाँ है? किसी को बुला लीजिए आप, वक्त नहीं उसके पास। क्या कर रहे हैं? खाली हैं, मैच देख रहे हैं। अभी वर्ल्ड कप तो चल नहीं रहा है, लेकिन कोई मैच हो रहा है, हमें नहीं मालूम है, लेकिन जो शौकीन हैं उनको मालूम है किस किस का मैच होता है। हम लोग तो न्यूज़पेपर जब पढ़ते हैं तब मालूम होता है। क्या कर रहे हैं? टाइम काट रहे हैं। कहाँ बैठे हैं? टाइम काट रहे हैं। यहाँ क्यों बैठे हैं? टाइम काट रहे हैं। कितना टाइम पास करेंगे आप? ये ज़िंदगी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमको टाइम पास करने के लिए दी है। यू हैव नो टाइम, आपके पास टाइम ही नहीं है। आपका काम बहुत बड़ा है, हमने अपने काम को इग्नोर कर दिया, नज़रअंदाज कर दिया, इसलिए हमारे पास वक्त ही वक्त है। हम टीवी के सीरियल्स देख रहे हैं, ख़वातीन की बात मैं कर रहा हूँ। वो मेरा सीरियल ना छूटे, नमाज छूट जाए, कोई दिक्कत नहीं, कोई परवाह नहीं। वक्त पर हम अपने हस्बैंड को खाना न दें, लेकिन हमारा फेवरेट शो ना छूटे। अब वो तो कंपलसरी है, आज उसमें ये होने वाला है। ऐसा लगता है आपने ये वो कहानी लिखी है। कहाँ हम वक्त ज़ाय कर रहे हैं? इसका सवाल नहीं होगा हमसे, हर चीज़ का सवाल होगा। नौजवानों ने इंकलाब बर्पा किया है, इतना जान लीजिए। जो वक्त को बर्बाद करते हैं वक्त उनको बर्बाद कर देता है। आज हम वक्त बर्बाद कर रहे हैं, कल वक्त हमको बर्बाद कर देगा। एक एक लम्हा कीमती है हमारी ज़िंदगी का। अगर हम समझेंगे अपनी कीमत तो हम कीमती हैं, वरना हम कूड़ा है, कबाड़ है, कचरा है, भंगार है। मैंने पिछले खुतबे में कहा था, अना इंदा ज़न्ना अब्दी, अल्लाह रब्बुल आलमीन कहता है कि मैं बंदे के गुमान के मुताबिक काम करता हूँ। अगर वो खाली है, फुर्सत का अय्याम है तो फुर्सत है, कुछ नहीं कर रहा है वो। कुछ लोग बेदार हैं,
जो समाज की खिदमत कर रहे हैं, मानवता की सेवा कर रहे हैं, उनके पास फ़ोन आता है कोई मुस्लिम गैर मुस्लिम उसको ब्लड की ज़रूरत है, वो उनके पास ब्लड नहीं, वो 2 महीने पहले निकलवा चुके हैं, लेकिन वो तगदो में रहते हैं कि आज देना है, पहुंचा देना है। नौजवानों के पास फ़ोन किया जाता है, अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह ऐसे नौजवान मौजूद हैं हमारी सोसाइटी में जो तैयार हो जाते हैं। और लोगों के पास फ़ोन कीजिए, मेरा वक्त नहीं, कहाँ है, नहीं काम कुछ नहीं कर रहे लेकिन वक्त नहीं है, इतना बिज़ी हैं, इतना फुर्सत में है कि बिज़ी हैं, कहाँ हमारा वक्त जा रहा है, क्या हम हिसाब नहीं देंगे? हर एक चीज़ का हिसाब होने वाला है, हर एक लम्हे का। हम जो तन्हाई में करते हैं, हम जो खुलेआम करते हैं, हम जो रातों की तन्हाई में मोबाइल पे करते हैं, क्या उसका सवाल जवाब नहीं होगा? उसका सवाल जवाब नहीं होगा? हम ये जान ले कि ये जो उम्र हम खपा रहे हैं इसके बारे में अल्लाह रब्बुल आलमीन सवाल करने जा रहा है। अभी आपको ये कह दिया जाए कि आपको जो कक्षा 5 में या 10 में बहुत मारते थे उनसे फिर से सामना होने वाला है, तो आप सरेंडर होकर खड़े हो जाएंगे आप। ये यहाँ गुरु की बात है। और खालिक का सामना जब होगा और हमसे अल्लाह रब्बुल आलमीन हिसाब लेगा कि ये उम्र तुमने कहाँ खपाई, ये जवानी कहाँ तुमने गुजार दी, हम गौर ही नहीं करते हैं। हम इसके ये लम्हे फिक्रिया है, हमें गौर करना चाहिए कि हम अपना वक्त ज़ाया कहाँ कर रहे हैं। हम सही क्या कहते हैं, आज टाइम मैनेजमेंट का कोर्स होता है। क्या होता है? टाइम मैनेजमेंट का कोर्स होता है, लाखों रुपए फीस है इसकी, और इस्लाम में आपको फ्री मिलता है। इन्ना सलात कानत अलल मोमिनीन किताब मौक़ूता, कि नमाज मोमिनों पर वक्त मुकर्ररा पर वक्त फ़र्ज है। किस पे? वक्त मुकर्ररा पर। आपको हर चीज़ टाइमली करनी है, वक्त पर करनी है। आप ज़ोहर असर में पढ़ें, असर मगरिब में पढ़ें, इशा फजर में पढ़ें, फजर इशा में पढ़ें, आप नमाज ही ना पढ़ें, डिसिप्लिन ही ना रहे। हमारी औलादें, उनकी औलादें, उनकी औलादें मैनेजमेंट का कोर्स करेंगी, टाइम मैनेजमेंट का, लेकिन अफसोस टाइम को ख़राब करने वाले सबसे ज़्यादा मुसलमान हैं, सबसे ज़्यादा बर्बाद करने वाले मुसलमान। 2 नेमतें ऐसी हैं जिसकी कोई कदर नहीं करता, एक सेहत है, दूसरी फरागत है। कहा गया है फुर्सत के अय्याम को इससे पहले कि आप मशगूल हो जाएं उसको गनीमत जान लीजिए। अपनी सेहत को इससे पहले कि आप बीमार हो जाएं, किसको मालूम है कब वो बीमार होगा? जो सेहत है उसको अल्लाह की नेमत समझ करके आप अपनी सेहत का फ़ायदा उठाएं। जिस मिशन के लिए, जिस मकसद के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमको पैदा फरमाया है, उस मकसद को हम पहचानें। हम कुछ भी करें अल्लाह के दीन के लिए करें, अल्लाह की रज़ा के लिए करें। हम पढ़ाई करें, हम जॉब करें, हम कारोबार करें, हम कुछ भी करें, अल्लाह की रज़ा सामने होनी चाहिए। वो खुश नसीब नौजवान जो अर्श के साए में होगा, उसकी क्वालिटी ये बताई गई है, उसकी सिफत ये बताई गई है कि वो नशा फ़ी इबादतिल्लाह, अपनी जवानी जो है वो अल्लाह की इबादत में गुजारती हो। नौजवान, यहाँ बहुत सारे नौजवान बैठे हैं, एक नौजवान का वाक़या सुन लीजिए, रियल वाक़या है बेंगलोर का। हमारे नौजवान चाहें तो इस्लाम की तालीमात को अपने करैक्टर के ज़रिए से, अपने काम के ज़रिए से, अपनी जॉब के ज़रिए से, अपने प्रोफेशन के ज़रिए से दूसरों को इम्प्रेस कर सकते हैं। इस्लाम की जो छवि ख़राब हुई है, दागदार हुई है, उसको हमारे नौजवान चाहें तो अपना करैक्टर सही करके, अपने आदात व अतवार सही करके वो दुनिया के सामने मिसाल पेश कर सकते हैं। 2 छोटे छोटे वाक़ये हैं। एक तो वाक़या ये है कि एक बेंगलोर का लड़का, वो मैं बयान कर चुका हूँ इसको, एक बेंगलोर का लड़का वो गया बाहर काम करने के लिए, गालिबन अमेरिका, और जो उसका बॉस था वो था यहूदी। और पूरी ज़िंदगी उसने बहुत, हर साल कॉरपोरेट कंपनियों में सालाना इजलास होता है, जैसे दस्तारबंदी होती है ऐसे ही वहाँ कॉरपोरेट कंपनियों में सालाना इजलास होता है, तो प्रॉफिट और लॉस देखा जाता है। तो पूरी कैबिनेट बैठती है, जो भी CEO वगैरह होते हैं बैठते हैं, मालिक भी होता है वहाँ पर, तो सब बताते हैं कि मेरा ये नुकसान है, मेरा अब की ये कंपनी में इतना फ़ायदा हुआ, इतना नुकसान हुआ है। मालिक ने कहा कि मुझे क्या नुकसान है, क्या फ़ायदा है, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं, मेरे पास बहुत पैसा है। लेकिन मैं एक बात वाज़ेह करना चाहूँगा
कि एक नौजवान ने मेरी दृष्टि बदल दी, मेरा नज़रिया बदल दिया, मेरी थिंकिंग बदल दी। और ये बेंगलोर का लड़का है, वो उस बेंगलोर की उस कंपनी में काम करता था, बेंगलोर का लड़का। कहा आज से पहले, इस बच्चे से मुलाकात से पहले मैंने कई मुसलमानों को अच्छा नहीं समझा, हमेशा नेगेटिव माइंड सेट रखा, हमेशा बुरा भला ही सोचा, बुरा भला ही देखा। लेकिन जब से ये बच्चा हमारी कंपनी में आया है, ये मेरा प्रॉफिट है, इसने मेरी दृष्टि बदल दी। इस्लाम लेके गया था। आप कितने भी ऊंचे लेवल पे जाइए, आप इस्लाम लेकर के जाइए, अपना अखलाक लेकर के जाइए, दुनिया फतेह कर सकते हैं आप। हम अपने वालिदैन के लिए क्या कर रहे हैं? हम नौजवान हैं, अपने वालिदैन ने क्या कर रहे हैं? ऐसे ऐसे नौजवान मौजूद हैं, ये मिसालें। हमें ये सोचना चाहिए कि हम अपने वालिदैन के लिए क्या कर रहे हैं। ये जो कड़ियल जवान हम हो गए हैं, हमारे डायपर तो हमारे वालिदैन ने बदले हैं। ये जो आज खातून तुम्हारे पास आ गई है, इसको भी किसी ने पाला है, जिसके एवज तुमने अपने माँ बाप को छोड़ दिया, तुमने केयर नहीं की, तुमको कहीं गीले बिस्तर पे सोने नहीं दिया। आज तुम कड़ियल जवान हो गए हो, तुम बातें करते हो, तुम पैसे वाले हो गए हो, तुम शोहरत वाले हो गए हो, तुम ओहदे वाले हो गए, तुम बहुत बड़ी कंपनी में काम करते हो, लेकिन तुम अपने वालिदैन के लिए क्या कर रहे हो? वालिदैन की इताअत, उनकी फरमाबरदारी, उनके साथ हुस्न सलूक। अल्लाह रब्बुल आलमीन कहता है कि मेरे बाद अगर किसी का दर्जा है तो वालिदैन का दर्जा। सबसे बड़ा सदका, सबसे बड़ा काम। नौजवान क्या कर रहे हैं? वो मैच देख रहे हैं, वो रील्स देख रहे हैं, वो व्हाट्सएप पे चैट कर रहे हैं, वो चैट कर रही हैं, और वालिदैन आवाज़ दे रहे हैं, वो सुनाई नहीं दे रहा उनको। यही वालिदैन हैं कि हम जब बचपन में भूखे होते थे, बोल कमज़ोर होते थे, बोल भी नहीं पाते थे, सिर्फ रोते थे, हमारे वालिदैन समझ जाते थे ये भूखा है या इसका बिस्तर गीला हो गया है। उनके लिए हम क्या कर रहे हैं? एक एक लम्हे का हिसाब होगा। पूरी की पूरी वीडियोग्राफी हमारी हो रही है, और सब कट्ठा चिट्ठा जो कुछ हम कर रहे हैं अंधेरे उजाले में, सब सामने होगा। हमने अपने साथ क्या किया, अपनों के साथ क्या किया, सब कुछ पता चल जाएगा, सबका हिसाब दिया जाएगा। जिनको हम मामूली समझते हैं, यही हमारा असल सरमाया है। अफसोस इस बात का है, हामिलीन होकर के हमने सिर्फ अपने ऊपर बोझ लादा है। हम हक अदा नहीं करेंगे। सोचिए, जो सवाल का जवाब नहीं लिख पाता है, उसको क्या एग्जामिनर पास कर देता है? अगर हमारा पर्चा ख़राब हो गया तो हमारा रिज़ल्ट भी ख़राब होने वाला है। ये दुनिया जो है, ये हमारा पर्चा है, अगर इसको हमने ख़राब कर दिया तो हमारा रिज़ल्ट आखिरत का ख़राब हो जाएगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सब को आखिरत के अज़ाब से बचाए। हमारी जवानी और नौजवानी, हमारी पूरी ज़िंदगी अल्लाह की इबादत में गुज़रे। जब तक ज़िंदा रहे अल्लाह ईमान और इस्लाम पे ज़िंदा रहें। जब भी मौत आए, अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि ईमान पर आए और इस्लाम पर आए। व आखिर दाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।